नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट किया था वेक्टर्स का, तब हम क्या करेंगे, उनका ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे क्या होंगे, 3 वेक्टर होंगे। ठीक है ना, और उनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है एक, तो हमने 2 बात कर लिया था। और इसी प्रकार क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, ओनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपके 6 नंबर में बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, बीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, कंसाइडर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो इसमें हमने क्या करा, 3 वेक्टर मान लिया हमने ए बी सी। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर विद द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 वेक्टर्स written as A dot B cross C is scalar triple product of these vectors। तो इसने क्या बताया, हमारा एक वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है ना, जो रिमेनिंग 2 वेक्टर हैं उनके साथ, वो हमारा क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा क्या है, स्केलर ट्रिपल मतलब स्केलर प्रोडक्ट है ए का और रिमेनिंग B क्रॉस C के वेक्टर प्रोडक्ट से। ठीक है ना, क्या है हमारा ए का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ है, बी क्रॉस सी की वेक्टर प्रोडक्ट के साथ। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो आप याद कर लें, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। बी और सी का हमारा क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा, और इन दोनों का होगा ए के साथ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये आपका होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, तीनों वेक्टर को ब्रैकेट के अंदर इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, हम डैश लगाएं तो लगा भी सकते हैं और ना लगाएं तो अभी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और दिस प्रोडक्ट इज समटाइम कॉल्ड बॉक्स प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हो गया आपका। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 2 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है एक के साथ हमारा स्केलर प्रोडक्ट में, तो वो हमारे क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप ये कर लें, बी क्रॉस सी दोनों का हमारा ए के साथ स्केलर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है ना, इसको हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं। बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी, ये आपके 3 वेक्टर हैं और ये हमारी क्या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो हम करते हैं, चलो बारी बारी से। The scalar triple product of 3 vectors A, B and C represent the volume of parallelepiped, which has 3 vectors as its 3 coterminous edges। तो इसने क्या बताया है, हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है 3 वेक्टर्स का ए बी सी का, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें वॉल्यूम बताता है पैरेललोपाइप्ड की। ठीक है ना, और उसके हमारे पास क्या होते हैं, 3 वेक्टर होते हैं और तीनों एजेस पे। ठीक है ना, जैसे आपकी पैरेललोपाइप्स में आपके 3 एज होंगे। ठीक है ना, एक आपकी बी हो जाएगी, एक आपकी ए जाएगी, एक आपकी सी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या बताएं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का क्या बताता है, हमें वॉल्यूम बताता है पैरेललोपाइप्ड की। ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, कंसाइडर ए पैरेललोपाइप्ड विद कोटर्मिनस और एडजेसेंट एजेस ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी वेक्टर, ओ सी इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, तो इसने क्या कर लिया, हमने एक पैरेललोपाइड मान लिया और उसके एजेस हमारे पास क्या हैं, ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, एजेस होगी। और हमने ओ ए मान लिया, ए वेक्टर मान लिया, ओ बी हमारा बी वेक्टर हो गया, ओ सी हम आपका सी वेक्टर हो गया। ठीक है, इतना होगा क्लियर। इसके बाद किसने क्या कर लिया, अज्यूम दैट एन वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो हमने मान लिया हमारा बी क्रॉस सी है वेक्टर, हमने क्या मान लिया, एन वेक्टर मान लिया। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, ओ एन के अलॉन्ग है, हमारा ओ एन के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन है। ठीक है ना, ये आपका एन वेक्टर हो गया, एन यूनिट वेक्टर, और ये आपके क्या परपेंडिकुलर है, बी और सी के। एन आपका क्या है, बी और सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, नहीं 3D में है तो आप देखोगे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हुआ, ओ बी ई सी, ओ बी नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला है इसका, इसके परपेंडिकुलर है। बाई यूजिंग द राइट हैंड स्क्रू रूल, तो राइट हैंड स्क्रू रूल करके हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं इनकी। तो आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव एन एक्सिस में आएगी। ठीक है, पॉजिटिव साइंस में आएगी आपकी। ठीक है, हो गया ये।
इसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी क्या होगी, पॉजिटिव सेंस में होगी। इतना होगा क्लियर। इसके बाद क्या है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इट फॉलोज दैट एन मॉडुलस इज द मेजर ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OBEC। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है हमारी, ठीक है, वो फॉलो करेगी एन वेक्टर को, एन मैग्नीट्यूड को। और एन मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मेजरमेंट होता है, ठीक है ना। ये आप देख लेना, ये प्रॉपर्टी होती है दो वेक्टर्स की, और वो क्या फॉलो करता है, हमारा एन मॉडुलस है ना, ये क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसका मेजरमेंट होता है, ठीक है, हो गया आप क्लियर। आपने एक पैरेलल पाइप मान लिया, उसमें आपकी हर चीज़ क्या होगी, OA होगी, OB होगी, OC होगी, ठीक है ना। और ये मान लिया आपने A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर हो गया आपके, ठीक है। और इसकी एक हमने क्या कर लिया, N मान लिया हमने, N हमारा क्या B क्रॉस C है, और ये O1 के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, और ये क्या है, B और C के परपेंडिकुलर है, ठीक है। B और C में आपका कौन से ABC है ना, ये नीचे वाला ये, इसमें आपके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन N की हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या किस में होगी, पॉजिटिव सेंस में, मतलब ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और प्रॉपर्टी होती है वेक्टर प्रोडक्ट की, वो क्या होती है आपका, एन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मेजरमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप विद एडजेसेंट साइड्स और एजेस OA OB OC इज गिवन बाई। तो आपकी वॉल्यूम निकालेंगे पैरेलल पाइप की, क्या होती है, एडजेसेंट एजेस के साथ है, तो आपकी क्या होती है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OBEC, मतलब नीचे वाला आपने एरिया ले लिया, पैरेललोग्राम ले लिया, मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A टू बेस एरिया OBEC, ठीक है। क्या होता है इसने, आपकी वॉल्यूम क्या होती है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब नीचे वाला है इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, और मल्टीप्लाई में आपकी क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है पॉइंट A की, और बेस OBEC, मतलब क्या है, जो आपकी AP है ना, ये ले ली, ठीक है ना। नीचे वाले का पैरेललोग्राम का एरिया मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब जो आपका एरिया लिया है पैरेललोग्राम का, उसके परपेंडिकुलर आपका क्या है, AP, उसकी लेंथ ले ली, ठीक है। और उसकी लेंथ हमने मान ली H है, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, आपने पढ़ा था यहाँ पर, एन मॉडुलस आपका क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, इसे मेजर कर सकते हैं। तो एन मॉडुलस डॉट AP, AP आपकी क्या है, लेंथ है परपेंडिकुलर उसकी, ठीक है ना। तो AP इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे, देखो आपका ये था, आपने ये ट्रायंगल मान ली थी, इसमें आपका ये देखो, ये थी ट्रायंगल बना रहा है, तुम कोस से निकाल सकते, कोस आपका क्या आता है, B अपॉन H होता है, तो B आपका क्या हो गया, AP अपॉन OA अपॉन AP होता है, ठीक है। तो आपका कोस थीटा क्या आएगा, AP अपॉन OA हो गया, और AP की वैल्यू हम निकालनी है, तो आपका क्या होगा, OA कोस थीटा हो गया, तो वैल्यू पुट कर दी सिंपली, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, नहीं तो क्या होता है, कोस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। इसके बाद देखो, OA कोस थीटा, OA अपना, OA हमने क्या मानना था, OA हमने माना था A वेक्टर मानना था, तो वैल्यू पुट कर दी A वेक्टर की, और ये आपका क्या होगा, A वेक्टर, जैसे इसको खोल लेंगे हम, ये आपका क्या होगा, A वेक्टर हो गया, ठीक है ना। ये साथ में आपका कोस थीटा होगा, ठीक है, ये इसका A वेक्टर, एक कोस थीटा होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, एन मॉडुलस A मॉडुलस कोस थीटा, तो आपका ये क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, N डॉट A हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट N भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई, और N हमने माना था B क्रॉस C माना था, ठीक है ना। यहाँ से देखो हमने माना था ना, N हमारा क्या है, एक वेक्टर है, वो क्या है, B क्रॉस C है, तो उन्हें वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम हमारी क्या आ गई, A डॉट B क्रॉस C, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, दी अबव प्रोडक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये प्रोडक्ट आपका क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी वैल्यू थीटा के ऊपर, ठीक है। जो आपका थीटा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर देखा आपका क्या होगा, A डॉट B क्रॉस C हो गया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके प्लस माइनस कैसे होंगे, मतलब आपका क्या है, आपका A मतलब एक आपका स्केलर प्रोडक्ट में होगा, और वो किसके साथ होगा, रिमेनिंग दो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में होगा, ठीक है ना। ये है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, B आपका स्केलर प्रोडक्ट है, किसके साथ, B क्रॉस C के साथ है,
इसी तरह बी है आपका सी क्रॉस सी के साथ, इसी तरह ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्लस माइनस कैसे होगा वो देखेंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एंगल थीटा के ऊपर करेगा, ठीक है ना। तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का बॉक्स में हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में ए बी सी लिख सकते हैं, बी सी ए सी ए बी, ठीक है ना। इससे लिख सकते हैं ए बी सी ए और सी ए बी, ठीक है ना। ये प्लस माइनस देखेंगे हम, ठीक है। तो अब देखो, इट फॉलो दैट इफ़ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द थ्री वेक्टर्स ए बी सी इज मेंटेन। तो इसने क्या बताया, यदि आपका साइक्लिक ऑर्डर मतलब ए बी सी, मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, वो साइक्लिक ऑर्डर को आपको फॉलो कर ले, तो आपका क्या होगा, पोजिशन ऑफ क्रॉस एंड डॉट साइन कैन बी इंटरचेंज विदाउट अल्टरिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो आपका जो साइन है ना वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपका देखो, यदि आपका सेम मतलब साइक्लिक ऑर्डर में तो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और यदि आपका साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये क्लियर हो गया ना। ये आपकी क्या थी, एक पहली करेक्टरिस्टिक थी कि पहली करेक्टरिस्टिक क्या थी, जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना वो आपका क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है पैरेलल पाइप की, ठीक है। इसके लिए हमने क्या कर लिया था, एक पैरेलल पाइप मान लिया था, उसकी एजेस ओ ए ओ बी ओ सी थी, वो हमने ए बी सी मान ली थी, और एक एन वेक्टर मानना था, वो आपका था बी क्रॉस सी था, ठीक है। और हम क्या करते हैं, दो वेक्टर प्रोडक्ट की आपकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे एन का मॉडुलस है वो आपका क्या होता है, एरिया पैरेललोग्राम होता है, तो हमने नीचे वाला मान लिया। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ बी सी इंटू लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ आपकी क्या हो गई थी, ये हो गई थी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कोस थीटा के साथ, जैसे पुट कर दिया हमने एन डॉट ए पी, ठीक है ना। तो ए पी की वैल्यू आप निकाल ली थी कोस थीटा से, मतलब ट्रायंगल मान के, तो वैल्यू पुट कर दी। वो ये आपका क्या माना था, ये वेक्टर माना था, ये आपका कोस थीटा था, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट बनता है, आपने लिखा एन डॉट ए लिख दिया, इसको हम ए डॉट एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या, एन आपका क्या था, बी क्रॉस सी था, तो आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आ गया, ठीक है ना। ये हो गया था ना। ये आपका इसका साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, वो बताएंगे आपको। जैसे आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है, एक बाकी उसके साथ डॉट में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए आपका, बात ये है, ठीक है। वो प्लस माइनस कैसे हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या हो सकते हैं, ये इजिकल टू ये होता है, ठीक है ना। इसको प्लस माइनस किसके ऊपर डिपेंड होगा, यदि आपके साइक्लिक ऑर्डर में को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। ए बी सी आपका साइक्लिक ऑर्डर है तो आपका पॉजिटिव हुआ, जैसे बी सी ए भी साइक्लिक है, सी ए भी साइक्लिक है, तो ये आपके होंगे पॉजिटिव, और नहीं फॉलो कर रहा तो आपके होंगे नेगेटिव, ठीक है ना। यदि आपका ए के बाद सी आ जाए, बी आ जाए, तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम नेगेटिव होगी, ठीक है ना। सॉरी एक मिस्टेक हो गई शायद थोड़ी, देखो ए बी सी ना, ठीक है, हो गया ये क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड करेंगे, ठीक है ना। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या है, इफ़ द वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर, यदि आपके तीन वेक्टर हैं ए बी सी और वो कोप्लेनर हैं, ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। तो आपका यदि आपका ए बी सी कोप्लेनर है तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसका रीज़न हमारे पास क्या है, इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड सो फॉर्ड विल बी जीरो। तो आपका जो पैरेलल पाइप बना है उसकी वॉल्यूम आपकी क्या है, जीरो, इसलिए आपका क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका जीरो है, ठीक है ना। 10 फॉर द थ्री वेक्टर्स ए बी सी टू बी कोप्लेनर देयर स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये होएगा आपका, ठीक है ना। यदि ए बी सी कोप्लेनर है तो आपका क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका जीरो होगा, और वो क्यों होगा, क्योंकि आपकी वॉल्यूम आपके जीरो होगी, ठीक है ना। तो आपका क्या लिख सकते हैं हम, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आपका कोप्लेनर वेक्टर के लिए आपकी कंडीशन होगी, ठीक है, ये आपके जीरो होगी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट आपका, ये आप ज़रूर कर लें इसको अच्छी तरह, 6 नंबर में पक्का आता है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसके बाद हमारे थर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ये आपका क्या होता है, 2x पेयर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। जो आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेट अस कंसाइडर 3 वेक्टर, इसके लिए हमने क्या मान लिया, 3 वेक्टर्स मान लिए ए बी सी, और वो किस में आपका 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। 3 वेक्टर हैं और वो 3 डायमेंशन में है, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना हमें। तो हमारे 3 वेक्टर क्या हो गए, ए बी सी, ठीक है। आपने
हमने बता दिया था कैसे करते हैं, इनको कैसे लिख सकते हैं। तो इसके बाद देखो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, पहले हम बी क्रॉस सी को सोल्व करेंगे। तो बी क्रॉस सी को सोल्व कर सकते हैं हम, बी क्रॉस सी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया। इसको आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट वाले से सोल्व करोगे, ठीक है, बता दिया था हमने आपको। इसके बाद बी क्रॉस सी का क्या करें, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई वाले के आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाले के साथ मल्टीप्लाई, के का है उसके साथ के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई से, ठीक है। इसी तरह ए वाई की हमने कर दी इसके साथ, इसी तरह ए जेड की भी कर दी, ठीक है ना। हो गया ये, पहले ए एक्स की इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब आप सोल्व कर लेना इसका, ठीक है ना। तो आपका क्या, पहला ए एक्स की होगी एक्स वाले के साथ, जे की होगी जे वाले के साथ, के की होगी के वाले के साथ, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में आपके क्या होता है, सेम वाले आपके क्या होते हैं, 1 होते हैं ना, और बाकी 0 हो जाते हैं। तो आई के साथ करेंगे वो बचेंगे हमारे, ठीक है। ए एक्स मल्टीप्लाई बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई होगा, ठीक है। ए वाई के साथ की ए वाई इंटू में बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड होगा, ठीक है। इसके बाद ए जेड इंटू बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स हो, ठीक हो गया है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे इसके ट्रिपल प्रोडक्ट को ए बी सी का बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो ये देखो हमारा क्या होता है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये बनेगा ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी वाई जेड, ठीक है ना। ये आपका क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का तीनों का, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, आपका आई जे के आपका साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है हमारे जे के आई, तो आपका 1 होगा। और जो यदि साइक्लिक में नहीं है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं करे, तो आपका क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है ना। ये आपका क्या, यदि आपके पास 3 प्रोडक्ट होंगे उनका पूछ रखा हो तो आप उनका सिंपली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, पहले बी करो सी करो फिर ये करो, ठीक है। आपने प्रूव की एक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ए बी सी आपके पास 3 वेक्टर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आप डिटर्मिनेंट सोल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ए एक्स मल्टीप्लाई में आपका क्या हुआ, बी वाई सी जेड, मतलब ये रो ये कॉलम गायब, इसकी से मल्टीप्लाई बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, तो ये आपके ये आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ए एक्स वाला लिया, ए एक्स मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये गायब बी वाई सी जेड माइनस सी वाई बी जेड, ठीक है ना। इसी तरह ए वाई वाला, इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर लेते हैं, नहीं तो कर लेते हैं, ठीक है। प्लस ए वाई होगा, ये कॉलम ये गायब, तो बी एक्स सी जेड ये हमारा माइनस का होगा, ये आपका क्या होगा, प्लस का होगा, सी एक्स बी जेड हो गया, ठीक है ना, सी एक्स बी जेड हो गया नहीं। इसी तरह ये कर दिया तो आप कर सकते हो ऐसे। तो आपका ये क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। आ गया होगा ना आपको समझ में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, 2 का क्रॉस प्रोडक्ट, एक के बाकी उसके साथ आपका स्केलर में होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया। तीनों का स्केलर प्रोडक्ट आपका क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है पैरेलल पाइप की, ठीक है ना। ये हमने डेरिवेशन करा दिया आपका, थोड़ा ये बता दिया डिटेल में। और ए बी सी आपकी कोप्लेनर है तो आपका क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका 0 होगा, ठीक है। दूसरी ये थी। तीसरी में हमारे पास क्या थी, 3 का स्केलर प्रोडक्ट करना हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले बी क्रॉस सी, मतलब ये होता है ना आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बी क्रॉस सी करेंगे, उसका एक के साथ स्केलर करेंगे, तब इसको सोल्व करेगा तो आपका क्या आ जाएगा ये। तो आप सीधा इसको याद कर सकते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन हो ना, बुझ रखा हो, तो क्या करेंगे, ए 3 वेक्टर है ना, तो हम उनको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले के कंपोनेंट लिख लें, आई जे के बी वाले के सी वाले के, फिर इसको आप डिटर्मिनेंट से सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो आपके जो साइक्लिक ऑर्डर में होंगे उनका आपका 1 वैल्यू आ जाएगी। तो साइक्लिक में नहीं है, मतलब आई के बाद जे आना चाहिए, तो साइक्लिक में नहीं है तो आपका -1 आएगा। इसी तरह के बाद आपका क्या आता है, आई आता है, तो साइक्लिक नहीं है तो -1 आ गया, ठीक है ना। ये हो गया ना ये। तो दोस्तों इस लेक्चर में आप इतना ही करेंगे। आई होप आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।